ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। ईरान कैसे भी करके इजराइल का खात्मा चाहता है और ऐसा लगता है कि उसका यह सपना ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरा करेंगे। IRGC गाजा युद्ध के बाद एक बार फिर चर्चाओं में है। IRGC इजराइल पर काफी ज्यादा आक्रामक है। वह लगातार इजराइल को खत्म कर देने की बात भी कह रहे हैं। ईरान में IRGC इस्लाम की रक्षा की बात कहते हैं। उनके इजराइल पर इतने ज्यादा आक्रामक होने की वजह भी उनकी विचारधाराएं हैं। इनकी विचारधारा यहूदियों की सफाई की बात करती है। ऐसे में इजराइल पर खास तौर से ये हमलावर रहते हैं। IRGC अनुसंधान के निदेशक और इस्लामिक चरमपंथी के विशेषज्ञ कासरा आर्मी ने ब्रिटिश अखबार द सन से कहा कि ईरान का IRGC ऐसे लड़ाकों से भरा है जिनके दिमाग में पश्चिम, ईसाई और यहूदियों के लिए गहरी और हिंसक नफरत है। IRGC की विचारधारा में गहरा यहूदी विरोध है जो उसको हमास जैसे संगठन के साथ जोड़ती है। IRGC जब लड़ाकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करता है वहीं से इजराइल विरोधी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग में वही लड़ाकों को इजराइल को खत्म करने की कस्में दी जाती है। ट्रेनिंग में ईसाइयों, पारसी और यहूदियों के खिलाफ सशस्त्र जिहाद छेड़ने की बात कही जाती है और नए लड़कों के दिमाग में ये बातें डाली भी जाती हैं। वह ये विश्वास रखते हैं और उन्हें या तो इस्लाम में परिवर्तन होना चाहिए या उन्हें मार डालना चाहिए। यही उनकी मानसिकता होती है। यह विचारधारा की इमाम की धरती वापसी के आसपास केंद्रित है। यह मानते हैं कि उनके आने से पहले एक जंग होगी और उसमें सभी यहूदियों को खत्म कर दिया जाएगा। IRGC की पॉलिसी में भी इजराइल को खत्म करने की बात कही गई है। आरबी के मुताबिक हाल के सालों में ईरान के इजराइल विरोधी आतंकी समूहों से संबंध मजबूत हुए हैं। इसमें प्रशिक्षण, हमलों की राजनीतिक योजना, संसाधनों की वित्तीय वित्तपोषण जैसी चीजें शामिल हैं। IRGC आर्थिक और सैन्य साजो सामान के मामले में हमास का अहम समर्थक है। IRGC स्पष्ट रूप से हमास का वित्तीय समर्थन भी करता है। क्रिप्टो, वायर फंड और कैश के जरिए IRGC ने हमास को $100 मिलियन से ज्यादा का वित्तीय पोषण दिया है और वो भी एक साल के अंदर अंदर, जो बीते सालों में सबसे ज्यादा हो गया है। बताया जाता है कि ईरान जितना ज्यादा हमास की मदद करता है वो सालों दर साल बढ़ते जा रहा है। अराबी का कहना है कि ईरान से मिलने वाली मदद ही वह तंत्र है जिसने हमास को 7 अक्टूबर के हमले के लिए सक्षम बनाया था। IRGC की हरी झंडी और उनके समन्वय के बिना 7 अक्टूबर को हमला हो ही नहीं सकता था। अराबी ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का भी जिक्र किया है। हूतियों ने हाल ही में एक मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया। अराबी का कहना है कि IRGC 7 अक्टूबर के हमलों को इजराइल के साथ लंबे टकराव की शुरुआत के रूप में देखता है। उसका मानना है कि इजराइल को समय समय पर चोट देना जरूरी है। अराबी का यह भी मानना है कि पश्चिमी एशिया में तनाव और टकराव का एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जो हमने पहले नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में ईरान पर लगाए गए प्रभावित प्रतिबंध इस संघर्ष के कुछ पहलुओं को कम करने का एकमात्र तरीका है, खासकर जब बात उनके परमाणु हथियारों की हो। तो जब तक तेहरान को परिणाम महसूस नहीं होता तब तक तनाव बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा और 7 अक्टूबर जैसे हमले होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।